क्या नाम बताए? तरुण जैन, दीदी को बुला लो। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज लाइव पर। मैं एमसी योगी। दोस्तों आपको जोड़ रहे हैं आज ब्रह्म सरोवर पर एक स्टॉल लगी है जो हमारी गाय है जिसको हम माता बोलते हैं, और जो उसके गोबर होता है, वैसे तो लोग उसको बेकार समझते हैं या फेंक देते हैं, घरों से बाहर निकाल देते हैं। यदि उस गोबर की तकनीक सीख ली जाए कि उसको कैसे कैसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, तो जानते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो लगातार इस विषय से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं, और गाय को उपयोगी पशु या गाय के गोबर को कैसे उपयोगी बनाया जाए वो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षित करते हैं। बात करते हैं, तरुण जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सर, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज लाइव पर। हम लोग गौ में स्वावलंबी यात्रा, गौ में का मतलब गाय का गोबर और गाय का मूत्र। भाई साहब ने अभी ही बताया कि गाय का गोबर गौमूत्र लोग इसको बेकार चीज समझते हैं। बेकार नहीं है जी। जो हमारी पृथ्वी का बैलेंस का जो सबसे बड़ा धरातल पे कुछ है तो वो गौवंश है। हम अनबैलेंस ही रहेंगे अगर गौवंश नहीं रहेगा। तो हम ऐसे बहुत सारे उत्पाद बनाना, जैसे रक्षाबंधन पे रक्षा सूत्र बनाना, दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी बनाना, दीपक बनाना, ओम श्री स्वास्तिक बनाना, और आने वाली अभी जो हमारी होली का पर्व है, इको फ्रेंडली हस्त निर्मित गुलाल बनाना। उसके बाद नवसम्मत आ जाएगा। हम और लोगों को प्रशिक्षण दें, घरों के बाहर बनी हुई सुंदर बंदरवाल जिसके ऊपर नवसम्मत के बारे में लिखा हो, ऐसी नवसम्मत की बंदरवाल बनाना। इस प्रकार के कार्य चलते रहते हैं। धर्म का काम भी हो जाता है, संस्कृति भी बच जाती है, और हमारी कहीं ना कहीं गौ माता का भी संरक्षण रक्षा हो जाती है। ऐसे ही हम कार्य कर रहे हैं। अब की बार गीता जयंती के अंतर्राष्ट्रीय प्रांगण में हमारा काउंटर नंबर 532 है, जो कि विषम घाट है। वहां पे 30 तारीख को हम लोग एक पंचगव्य से दीपक बना हुआ है, उस दीपक का हम एक तर्पण कराना पितरों के प्रति, उस दीपक से हमने पूजन कराना, और पूजन कराने के बाद इसका दीप दान करना। ये आप दीपक देख सकते हैं, ये दीपक जल तरित है जो जल में तैरेगा और हमारे इस ब्रह्म सरोवर की शोभा को भी बढ़ाएगा। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि मिट्टी है कितनी है, उसके कितने दीपक बनेंगे, लेकिन गौ माता का जो गौ में है वो बहुत है, उसका दीपक भी बने। उसके लिए हम नित्य प्रति कार्य को भी करें। तो ऐसे ही प्रशिक्षण दे दे के इस कार्य को हम कहीं ना कहीं एक समाज को जोड़ना, स्वावलंबी बनाना और गौ माता का संरक्षण करने इस कार्य को कर रहे हैं। और क्या क्या उत्पाद बनाते हैं आप इससे? हमारा 3 लक्ष्य हैं। एक तो दिखाते भी जाए, बताते हम आपको ये राधा रानी जी का चित्र है, ये गोमय का बना हुआ है। इसमें 85% गोमय है। और ये अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिन्होंने संघ की स्थापना करी थी, उनका चित्र है डॉक्टर हेडगेवार जी का। ये पहला चित्र तो हम पूज्य मोहन भागवत जी को देकर आए हैं, और ये दूसरा चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे विषय में दूसरा चित्र है ये। अभी इसके बाद जितने भी चित्र बनेंगे वो लगभग अपने ही कार्यकर्ता हैं जो इसको बना रहे हैं। तो सारा गोमे ये सब गोमे से बना हुआ है। जी जी। तो इस प्रकार का है, आपको दिखाएंगे। फाइबर का प्लास्टर पेरिस के राम परिवार आपको मिलेंगे, जो प्रकृति में कभी भी कहीं डिवॉल्व नहीं हो सकते। ये पंच तत्व में दोबारा विलीन हो जाएगा, इस जल में जल चला जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारी धरती जो जिसको हम हर रोज कर रहे हैं उसके साथ दुराचार कर रही है, वो धरती को भी कोई ना कोई पोषण के रूप में हमारे को कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब ये वायु प्रदूषण या किसी भी प्रकार का प्रदूषण इससे नहीं होगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये डिजोल्व हो जाएगा। हाँ, ये डिजोल्व हो जाएगा जी। अब ये मैट है, ये ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल मैट है। ये गाय के गोबर से बना हुआ है, अपने बिरसा मुंडा आदिवासियों के हाथ का बना हुआ है। ये एक एक मोती हाथ से बना हुआ है। पहले ये मोती सूखा हुआ है, फिर तिल की पॉलिश हुई है, फिर उसके बाद इसको निकाला गया है। ये फिर ये मैट में ऐसे पूरा का पूरा इसको मैट को बनाया हुआ है। इसमें कोई स्मेल भी नहीं है जैसे इसके, क्योंकि गाय का जो गोबर है, अगर हम उसको विधिवत उसकी सेवा करते हैं, उसका सब कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं गाय के गोमे में चंदन सी खुशबू आती है। अब हम गौशाला में क्या कर रहे हैं, अब अगर हमारे घर में अफ्रीकन व्यक्ति हो तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। वो इन गौशालाओं का हाल है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उत्पाद हैं। ये पंचगव्य से बना हुआ दीपक, बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई हुई है। अब ये माला है, ये वीपी को बैलेंस करती है।
इसमें 12 तरह की जड़ी बूटियां हैं और इसमें 80% गोमें हैं। और ये जो बनी हुई है माला, इस एरिया में 12 तरह की जड़ी बूटी फैक्ट्री होती है, क्योंकि जहाँ शेर होता है ना, वहाँ नेचुरल अपने आप ही कई जड़ी बूटियां वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगी। उसके बारे में हमारे को कई बार ललित जी ने भी हमारा मार्गदर्शन किया है। तो बाकी इस जो कार्य को करना है, दीपदान के कार्यक्रम को, वो संपूर्ण कार्य विधिवत और शुद्ध तरीके से हो। हमारे ललित जी शर्मा हैं जो कि अपना करनाल से हैं, इनके ही सानिध्य में उस दीपदान का, दीप उत्सव का कार्यक्रम होगा। ये नसिका है, किसी को निंद्रा की दिक्कत हो, बच्चों के माइंड में आजकल कहीं ना कहीं किसी ना किसी की दिक्कत है। आजकल देखने में आ रहा है सर्वाइकल कैंसर, 13 साल से ऊपर की बच्ची में आजकल ये प्रॉब्लम 25% है। और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये 3% एक्टिव हो चुका है। अगर ये बच्चे के नसिका का प्रयोग करते हैं हमारे बच्चे, तो उसको उनको राहत मिलने ही वाली है। और ये बहुत बड़ी अच्छी विधि है, उसको कहेंगे नसिका, नाक में डालने वाली औषधि है ये। नशा औषधि, हाँ, अपना नासिक औषधि, हाँ, नसिका, नसिका। इसका नाम नसिका रखा है। नसिका रखा गया है। इसकी क्रिया जो उसको नस्य बोलते हैं, जी जी जी। इसको नस्य कहा जाता है। सुबह स्नान के बाद इसके आप 2 तुक्के अपने नाक में डालिएगा। ये औषधि आपको माइग्रेन से बचाएगी और बहुत तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे हमें बचाव करेगी। ये नसिका, तो ये नासिका है। नसिका। तो मतलब सारे उत्पाद जो ये रखे हैं सभी गौ में से बने हैं। वो में से बने अब ये क्या चीज है, ये वाली जो? ये गो अमृत है जी। अच्छा जी। इसके अंदर कपूर है, नीम सत है, लौंग सत है, तुलसी सत है, गोमूत्र का अर्क है। किसी के दांत में दिक्कत हो रही हो, कहीं गुम चोट लग जाए, ठीक है, उसके बाद अभी सफर करते हैं तो उल्टी की दिक्कत आती है, इसको अगर हम आप देख सकते हैं, इसको हल्का सा सूंघने में ही आपका ऐसा लगेगा जैसे बैलेंस हो गया शरीर। तो अगर हम इसको यहाँ पे सिर पे लगाए तो एकदम से आपकी जो थकावट है, अगर आप थके हुए हैं तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल थकावट बिल्कुल जो थका हुआ शरीर वो दूर हो गई है। तो इसमें स्मेल तो ऐसी आ रही जैसे वो होता ना एक अमृत धारा बोलते थे उसको, हम बचपन में लगाते थे, माताएं बहनें लगा देती थी वो सर पे। वही औषधियां औषधि है, उसी में उसमें इसी में कम से कम 3 से 4 और अलग से इसमें हमने मिक्स किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इसको शुद्धिकरण जो किया हुआ है वो गोमूत्र के अर्क से किया हुआ है। जी। अब जितनी भी चीजें डली हुई है वो कहीं ना कहीं प्योरीफाई हो और हमारे पास नेचुरल एकदम से पहुंच जाए तो वो विधि है। क्योंकि गाय का जो गोमूत्र है वो सही में बहुत बड़ा हमारे पास गंगा जल के समान औषधि है। कहीं ना कहीं जैसे माँ गंगा का जल है, इसी प्रकार गौमूत्र भी है। लेकिन कौन सी गौ माता का, हमारे को लोगों को यही बताना है, कौन सी गौ माता, कैसी गौ माता। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। जब तक ये नहीं पता लगेगा कौन सी गौ माता, उसकी पहचान कैसे हो, उसकी नस्ल का कैसे पता लगे, तो वो विधिवत हम अपने बच्चों को, ठीक है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको, जो समाज को बताना चाहते हैं भी कौन से का पूजन करना है और कैसे पूजन करना है और किस प्रकार पूजन करा जाए। तो ये हमारा विचार है। जब तक हम गोवंश को नहीं बचाएंगे, गोवंश का संरक्षण नहीं करेंगे, तो हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते। गाय, गंगा, गीता, गायत्री, तो ये हमारे लिए बड़ा पूजनीय है। तो ये कहीं ना कहीं बचनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। तो दोस्तों, तरुण जी से जो बात हुई है उस बात का एक ही निचोड़ निकलता है कि देखिए, यदि गाय के जो भी गोमूत्र है या गोबर है, उससे अगर इस प्रकार के पदार्थ बनने लगे जो कि जीवन में सदुपयोगी है, दैनिक जीवन के उपयोगी है, तो वो जो गौ माता है यदि वो दूध भी नहीं देती है तो लोग उसको बोझ नहीं मानेंगे। और जो गौवें सड़कों पर धक्के खाती हैं, जो कि एक्सीडेंट का कारण भी बनती है, वो सड़कों पर नहीं जाएंगी। उनका संरक्षण जो है वो परिवार गोपालक बन करके उसको सदा के लिए करेगा, उसके अंतिम समय तक के लिए करेगा। अगर ये सारी चीजें सभी लोग सीख जाएं और गौ पालन सभी लोग सीख जाएं, तो आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गो भक्तों तक जरूर पहुंचाइएगा।